माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लास है। आज हम आपको इकोनॉमिक्स का जो विकास डेवलपमेंट चैप्टर है, आज इकोनॉमिक्स के 3-4 चैप्टर हैं जो आपको इजीली पढ़ेंगे और उसमें से कई क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले इकोनॉमिक्स को पढ़ना, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए तुम्हारा। तो देखिए, सबसे पहले हम बता देते हैं आपको विकास क्या होता है। किसी भी देश के सर्विंग मतलब सब तरीके से विकास के लिए हमें आर्थिक धन से समानता, सुरक्षा, स्वतंत्रता आदि पर निर्भर करता है। केवल धन कमाना ही विकास की श्रेणी में नहीं आता। विकास में हमारी सारी चीज़ें आती हैं। धन, सुरक्षा, स्वतंत्रता यानी कि समानता, सुरक्षा, स्वतंत्रता, सारी चीज़ें विकास के क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। आय विकास का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। तो इससे लोग भौतिक वस्तुओं के साथ साथ बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, रोजगार आदि मिलने की इच्छा रखते हैं और जीवन में बेहतर गुणवत्ता पाने के लिए आर्थिक विकास और विकास के लक्ष्य दोनों सम्मिलित हैं। तो हम आपको सबसे पहले इसमें ये बता देते हैं, एक टेबल बता देते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में भी है। देखिए, कुछ 3 राज्य थे, हरियाणा, केरल और बिहार। इनकी कुछ चीज़ें हमने मापी थी, जैसे शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और निवल उपस्थिति अनुपात, मतलब 14 से 15 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल कितना जाते हैं। तो देखिए, हरियाणा में शिशु मृत्यु दर 30 है, साक्षरता 80 है और 14 से 15 वर्ष के बच्चे जो जाते हैं स्कूल वो 67 हैं। देखिए, केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, साक्षरता दर बहुत ज़्यादा है और 14 से 15 बच्चे भी। तो देखिए, केरल जो है उसकी शिशु मृत्यु दर है, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं और हॉस्पिटल वगैरह की व्यवस्था रखते हैं, तो इसलिए उनकी सबसे कम मृत्यु दर है और पढ़े लिखे भी हैं वो और पढ़ने भी जाते हैं। और बिहार की मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है, साक्षरता दर सबसे कम है और निवल उपस्थिति भी कम है। तो देखिए, सबसे बेस्ट जो है हमारा केरल है, लेकिन इनकम के मामले में हमारा हरियाणा सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर खेती बाड़ी होती है और वहाँ के किसान अच्छी इनकम कर लेते हैं। और केरल सेकंड नंबर पे और बिहार थर्ड नंबर पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे एमसीक्यू आते हैं तो बिहार मोस्टली हर चीज़ में पीछे है और मृत्यु दर अधिक है, लेकिन वो नुकसानदायक ही है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा, राशन की दुकानें होती हैं, वहाँ पर सरकार क्या करती है, गरीब लोगों को न्यूनतम मूल्य पर गेहूँ चावल उपलब्ध कराती है। तो उसी को हम सार्वजनिक मतलब सभी के लिए वितरण, गरीबों के लिए एक तरह से ये समझ लीजिए आप। तो सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य तथा मात्रा में वस्तुओं की आपूर्ति करना राशनिंग कहलाता है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली तमिलनाडु कुछ राज्यों खाद्यान्न की आपूर्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक विकसित है, जबकि झारखंड में प्रणाली अधिक विकसित नहीं है। इसके उद्देश्य क्या है? देखो, महंगाई से बचना, समाज कल्याण, बाढ़ सूखे से होना। लेकिन आजकल आपने देखा ही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी धांधलेबाजी होती है और गरीब लोगों का शोषण होता है। तो ये इसकी कमियां हैं। बीएमआई क्या होता है? अगर आपका जो भी वेट है केजी में, तो आप अपनी लंबाई का स्क्वायर कर दिए और डिवाइड कीजिए, तो इससे हमारा बीएमआई पता लग जाता है। मानव विकास रिपोर्ट क्या होती है? मानव विकास रिपोर्ट आपके जीवन मानक, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य की स्थिति और लोगों का स्तर करती है। तो भारत का 130वां स्थान था। सतत विकास जो होता है वो लगातार प्रगति के आधार पर किया जाता है। इसके बाद हम आपको इसके एमसीक्यू बता देते हैं। विकास का महत्वपूर्ण घटक होता है आय। विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? विश्व बैंक की करेगी। निम्न किस राज्य, हमने आपको बताया था कि हरियाणा केवल इनकम में सबसे आगे है और बिहार हर चीज़ में पीछे है। वो हमने आपको अभी बताए थे, केरल, हरियाणा और बिहार। तो हरियाणा हमारा प्रति व्यक्ति आय में सबसे अच्छा है। किस देश का मानव विकास भारत से अधिक ऊंचा है? श्रीलंका। सामान्य किस देश का निर्धारित करते हैं? प्रति व्यक्ति और लोगों के प्रति सारे हैं। और 6,000 रुपये किसी इनकम हमारी चौथे परिवार की आय 6,000 है। सतत विकास किस बात पर बल देता है? आर्थिक विकास पर। मानव विकास रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? 130वां। निम्नलिखित में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 70 में। कौन सा ग्रामीण विकास का लक्ष्य है? उपरोक्त सभी। प्रति व्यक्ति आय और मृत्यु दर में जन्म दर 1,000 बच्चों पर निकाली जाती है। देखो, प्राकृतिक प्रक्रिया उत्पादन समय द्वितीय क्षेत्र
लोगों के बीच सम विकास लक्ष्य आए। भारत देखो साक्षरता, मैंने कही आपको बताया था, पढ़े लिखे लोग केरल में ही हैं और सारी चीज़ केरल में है, केवल इनकम को छोड़कर। व्यक्ति की वृद्धि किस पर है? जैविक। और BMI का फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। और ये सारे हमारे निर्धारित किए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।